ପିଲାମାନେ ପିକେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବ। ପିକେ ଫିଲ୍ମରେ ଆମିର ଖାନ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ମସଜିଦ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ସବୁଆଡ଼େ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ 10 ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି। ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କିପରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିଠି ଲେଖି ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜଣାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟରର ନାମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବା ପତ୍ର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାଇଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଜି.ଏଲ୍. ଫୁଏଣ୍ଟସ୍। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। देख पे ये राइटर बा अथर विषय दिखाई जी.एल. रो फुल फॉर्म कौन दिखाई देख ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स 1895 टू 1966 ये हूँ जन्म आ मृत्युर समय। वाज ए मेक्सिकान नोवेलिस्ट पोएट एंड जर्नलिस्ट। से जड़े कौन थे वाज ए मेक्सिकान नोवेलिस्ट। से जड़े मेक्सिकान औपन्यासिक नोवेलिस्ट मीन्स औपन्यासिक पोएट मीन्स हूँ कवि एंड जर्नलिस्ट जी विभिन्न विषय गवेषणा करथांती। तापर देखिए कौन देछि ना फुएंट्स स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 व्हेन द मेक्सिकन रिवॉल्यूशन बिगेन। जो अथर बा फुएंट्स से 15 वर्ष बयस से लेखनी आरंभ कर देथिले व्हेन द मेक्सिकन रिवॉल्यूशन बिगेन। जेते बेले विप्लव मेक्सिकन रिवॉल्यूशन मेक्सिकन रे विप्लव आरंभ हो जाइतिला सेही समय रे ही से राइटिंग बा लेखनी आरंभ कर देथिले। मेनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू दी सिविल कॉन्फ्लिक्ट। तांकर विभिन्न लेखनी बहिर लेखनी कहा उपरे ना सिविल कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार विषय सब संपर्कित उपरे ही से लिखिथांती बही। हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड हमरस। आ तांकर स्टोरी गुडी को कौन सब ना एक्साइटिंग मीन्स होची रोमांचक एंड हमरस मीन्स होची हास्य एंड हमरस मीन्स होची हास्य रसात्मक। मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर कंसर्न विथ द ऑपरेशन ऑफ अमेरिकन्स। ही वाज अवार्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935। आउ से 1935 मसीह नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स से विजय लाभ करथिले। देख पे चैप्टर टे नाम दिया ए लेटर टू गॉड। अथर किए अछंती ना जी.एल. फुएंट्स। हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड। तुम्हें केबे भगवान को पाखक चिठी लिखिछ कि? डिड यू एवर कम एक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड। तुम्हें एभली कौन सी लोक सहित मिशिछ कि जे भगवान पाखक चिठी लिखुथबो। पीपल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जदि लोक पाखरे विश्वास थाए तेबे से माउंटेन बा पर्वत को मध्य पारी करि पाइबो। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। एक्चुअली आम कहा पर विश्वास करिया दरकार। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पजेस। ये स्टोरीटी पढ़ा आउ एक्चुअली फेथ बा विश्वास उपर गोटे स्टोरीटी देखा। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। पिला माने ए स्टोरीटी एक्चुअली कहा विषय ना लेंचो। लेंचो गोटे फार्मर से कौन करते ना राइट ए लेटर टू गॉड भगवान पाखक से गोटे चिठी लिखिले फॉर आस्किंग ए सम ऑफ मनी किछि टंका मागिया से चिठी लिखिले कौन व्हेन हिज क्रॉप्स फेल। तांकर जेतेबेले क्रॉप्स बा चाष क्षतिग्रस्त होइतिला सेतिबें से गॉड को लिखिले चिठी। डज लेंचस लेटर रिच गॉड। जो लेंच लिखिथिबा चिठीटी ठाकुर बा भगवान को पाखक पहुँची पारथिला कि? डज गॉड सेंड हिम दी मनी। भगवान तांको पैसा पठाइथिले कि? थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी। ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट। तुम्हें पिला माने भाबो जे चिठीटी पहुँची कि नहीं, ठाकुर बा भगवान तांको पैसा पठाइथिले कि नहीं, ए विषय तुम्हें पिला माने भाबो। चलो एबे देखिवा कौन दिया टेक्स्ट को। पिला माने राइट साइड रे तुमरो इजी पाई मु सब डिफिकल्ट वर्ड को मु नोटेट कर देछि देखि परछो। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। पिला माने वैली मीन्स होछि उपत्यका, क्रेस्ट मीन्स होछि चूड़। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली
ଉପତ୍ୟକାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା? ସେଟ୍ ଅନ୍ ଦି କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ लो ହିଲ୍, ଗୋଟିଏ ନିଚା ପାହାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ, ଧର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଧର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଚା ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଶିଖରରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ହାଉସଟେ ଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଘରଟେ ଥିଲା। From this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest। देख पे डटेड विथ मीन्स हूँ स्काटर, चारिआडे खेल बुलवा। तापर हार्वेस्ट मीन्स हूँ पे कौन करवा ना अमल करवा। फ्रॉम दिस हाइट पे यही लो हिल रो हाइट रू कौन हुए? वन कैन इजिली सी दी रिवर, जड़े इजिली सहजरे नदी एवं राइप फील्ड पाचिला शस्य क्षेत्र, कौतिर ना कॉर्न मकार पाचिला शस्य क्षेत्र आराम से देखिपर। दैट अलवेज प्रमिज ए गुड हार्वेस्ट, जो शस्य क्षेत्र सब बेले प्रमिज बा भरोसा दे आसी गोटे भल अमल दब। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए लिस्ट ए शावर। द ओनली थिंग गोटे ही जिनस दरकार होता से समय कौन कहुच्छी? द अर्थ नीडेड ए वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स प्रबल वर्षा बा हेवी रेनफॉल। नीडेड ए डाउनपोर और ए एटलिस्ट शावर बा असराए वर्षा, टिके वर्षा दरकार होता। पिलाने से निहाती सुखिला पाग थी, टिके वर्षा ने आउ टिके शस्य क्षेत्र भलसे बढ़ी पारता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। देख पे एवं आसला लेंचो विषय। थ्रू आउट द मॉर्निंग सकाल सारा लेंचो कौन करता? हु न्यू हिज फील्ड इंटिमेटली। देख पे इंटिमेटली मीन्स होची क्लोजली, क्लोजली पे लेंचो तार फील्ड विषय को से चिन्हि। देख पे तुम्हें निजर जिनस को तुम्हें भल भाव जमी चिन्हि थी, लेंचो सेपरी तार फील्ड बा पड़िया बा शस्य क्षेत्र को से भल भाव चिन्हि। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। से शस्य क्षेत्र में बसी किसी कर न था, से केवल कौन करता ना आकाश नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आकाश को केवल चाहिक रही थाए। तापर देखिए कौन दिखाई देख। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing। तापरे परे लेंच कौन कहते? Now we will really going to get some water, woman तांको वाइफ। woman पिला माने एठी कौन ना तांको वाइफ को कौन कहते लेंच? now we are really going to get some water, एबे आमे किछि पानी बा वर्षार जल पाइबा को जाउछु। woman कौन कहते? ताको वाइफ कौन रिप्लाई देउचंती? the woman who was प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स हूँ पे हूँ रात्रि भोजन, ए समय हूँ रात्रि भोजन समय। से कौन करते? वाइफ प्रिपेयरिंग सपर और डे टाइम रो जो फूड सॉरी नाइट रो फूड से प्रिपेयर करते। रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग, जदि भगवान चाहिए तेबे वर्षा हम। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वन्स वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। ओल्डर बॉयज बयस बयसाणु छुआ मैंने से कौन करते? वर्किंग इन द फील्ड पड़ियार से कम करते। व्हाइल स्मॉलर और छोट छोट बालक मैंने कौन करते? वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, घर पाखाई से खेलुले। अंटिल द वोमेन कॉल टू देम, जे पर्यंत से वोमेन बा महिला जनक बा लेंचर वाइफ से डाकी नहीं, से पड़िया खेलुले। कौन मम्मी डाकुंट ना कम फॉर डिनर, डिनर रात्रि भोजन पर्यंत डाकी ना से पड़िया खेलुले। इट वाज ड्यूरिंग दी मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। देख पे इट वाज ड्यूरिंग दी मील टाइम, से मील समय खाद्य भोजन समय लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। देख पे प्रेडिक्टेड मीन्स हूँ भविष्यवाणी। से कौन भविष्यवाणी करते ना बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ बड़ वर्षा ठोपा पड़ार अच्छी बोली से प्रेडिक्ट बा भविष्यवाणी करथिला। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। northeast उत्तर पूर्व आकाश रे mountains of cloud आकाश मार्ग रे बादलर बड़ बड़ पर्वत भाया बादल देखा जाउथिबार से देखा पाइथिला। The air was fresh and sweet। देख पे जिते वर्षा हबार थाए से ठंडा पवन बही आसए। The air was fresh and sweet। से समय एयर बहुत फ्रेश आउ स्वीट थिला, मधुर थिला आउ सफा सुतरा थिला। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड,
These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. ଦେଖ ବୋଲେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ବା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା ଯେ ବର୍ଷାଟେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଦ ମେନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ नो द रिजन, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଡିନର ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଟୁ ହେଭ୍ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦି ରେନ୍, ବର୍ଷାର ଅନୁଭବକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି, ତା ଦେହରେ ବର୍ଷାର ଅନୁଭବକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା, ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ, ବା ଚିତ୍କାର କରି କ'ଣ କହିଲା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ଗା ପଡ଼ୁଛି, ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବର୍ଷା ଠୋପା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଠୋପା ନୁହେଁ, ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ କଏନ୍ସ ବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 ସେଣ୍ଟ, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଠୋପା ଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ଟା, 10 ସେଣ୍ଟ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ ଫାଇଭ୍ସ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ଠୋପା ଗୁଡ଼ିକ 5 ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କର୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିନିଂ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କଭର୍ଡ ବା ଢାଙ୍କି ଦେବା। ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କର୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍। ସନ୍ତୋଷର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଲାଞ୍ଚକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ଫୁଲ ସହ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଷାର ଏକ ପାରଦରେ ଆବୃତ ରହିଥିଲା। ବଟ୍ ସଡେନଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗେନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଏଣ୍ଡ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦି ରେନ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ବଟ୍ ସଡେନଲି କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଡେନଲି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗେନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ବର୍ଷା ସହିତ। ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ଷା ସହ খুব বড় বড় কুয়াপথর, হেলস্টোন্স ପିଲାମାନେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଡିଡ୍ ରିଜେମ୍ବୁଲ୍ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରିଜେମ୍ବୁଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦେଖ ସଦୃଶ ହେବା। ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲଭର କଏନ୍ ହିସାବରେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦି ବଏଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରକଟ କରିବା। ଦି ବଏଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଦି ବଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଥିଲେ, ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ରେନ୍, ବର୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ, ଟୁ ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ, ଏ ବରଫର ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କୋଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦି ମେନ୍। ଏଇ ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ଲେଞ୍ଚୋ ଚିତ୍କାର କରି କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କୁଇକଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର, ପାସେସ୍ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିତିଯିବ। ହେଲା, ପାସେସ୍ ବା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବା ବିତିଯିବା। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାସ୍ ବା ଅତିକ୍ରମ କଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଦି ହେଲ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦି ହାଉସ୍, ଦି ଗାର୍ଡେନ୍, ଦି ହିଲ୍ ସାଇଡ୍, ଦି କର୍ନଫିଲ୍ଡ, ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଦି ହେଲ୍ ରେନ୍, କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ ଦି ହାଉସ୍, କାହା ଉପରେ ନା ଘର ଉପରେ, ଗାର୍ଡେନ୍ ଉପରେ, ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ପର୍ବତ ପାଖ ଜାଗାରେ, ଦି କର୍ନଫିଲ୍ଡ ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମକା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଆପଥରର ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। କୁଆପଥରରେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଆ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା, ହ୍ୱାଇଟ୍, ଯେପରି ନା ଏଜ୍ ଇଟ୍ କଭର୍ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ଯେପରି ଲୁଣ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ସେହିଭଳି ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ହେଲଷ୍ଟୋନ୍କୁ। ସଲ୍ଟ ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍। ନଟ୍ ଏ ଲିପ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ପିଲାମାନେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ କୁହାହେଉଛି ଏଠି। ନଟ୍ ଏ ଲିପ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ଗଛମାନଙ୍କରେ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦି କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ନ ବା ମକା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ହେଇଗଲା ବା
ଖରାପ ହେଇଗଲା ବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେଆର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏ କୁଆପଥରର ମାଡ଼ରେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବାର ଲାଗିଲା ୱେଆର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରୁ କ'ଣ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବା ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ସଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଦୁଃଖରେ ତାର ଆତ୍ମା ଭରି ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହିଁଥିଲା ଟିକିଏ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସହିତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା କୁଆପଥରର ବର୍ଷା ଯାହାକି ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖରାପ ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇଥିଲା। When the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons a plague of locust would have left more than this ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା when the storm had passed ଯେତେବେଳେ storm ବା ଝଡ଼ had passed ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲା he stood in the middle of the field ସେ ଫିଲ୍ଡ ବା ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲା and said to his son ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲା ଯେ a plague of locust means ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ କୁହାହେଉଛି plague of locust means ହେଉଛି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। a plague of locust would have left more than this ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ବି ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହେଲଷ୍ଟନ୍ ରେନି ହେବାର ଲାଗିଲା ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଛିନଖାନ କରିଦେଇଥିଲା। ଦ ହେଲ୍ ହେଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ ବା କୁଆପଥର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖି ନଥିଲା। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହେଭ୍ ନ କର୍ନ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ। That night was a sorrowful one ସେଇ ରାତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ନା ରାତ୍ରି ସମୟରେ। That night was a sorrowful one ସେଇ ରାତିଟି ଏକ ଦୁଃଖଦ sorrowful ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦ ରାତ୍ରି ଥିଲା। All our work for nothing ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବେକାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ଖଟିଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। There is no one who can help us ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ପିଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହାଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଆମେ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ନା ଭୋକିଲା ରହିବୁ ବା ଉପାସରେ ରହିବୁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦି ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସଲିଟାରୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଲନ୍ଲି ବା ଏକୁଟିଆ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ଘରରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଇନ୍ ଦି ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକାର ମଝିରେ ଥିବା ଏକୁଟିଆ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହପ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଶା କରିବା ହେଲ୍ପ କରିବେ ବା ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଏଇ ଉପତ୍ୟକାର ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ଘରରେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍ ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍ ଯଦି ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାନି ହୋଇ ଯାଇଛି ତଥାପି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର କେହି ବି ଲୋକ ଆଉ ହଙ୍ଗାର ବା ଭୋକରେ ମରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର କେହି ଅନାହାରରେ ମରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର କେହି ଅନାହାରରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦି ନାଇଟ୍ ଲେଞ୍ଚ ଥଟ୍ only one of the hope the help of the God whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି all through the night ରାତି ତମାମ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲେଞ୍ଚ ଥଟ୍ only one hope ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲା ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲା whose eyes
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग जहाँकर आखि से समस्त जिनस देखी पारुथांती भगवान से जोठी भी था ना कहीं समस्त जिनस से देखी पारती इवेन व्हाट इज डीप इन वन्स कनसाइंस पे कनसाइंस में विवेक जनक विवेक भितर बा डीप तांकर जो विवेकर भितर गोटे लोकंक विवेक भितर जहाँ भी धर चली भगवान ताको रेडिंग बा पढ़ी पारती बोली से कहूछि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेंचो वाज एन ऑक्स मैन ऑफ ए मैन पिला माने ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स कौन ना कठिन परिश्रमी है लेंचो जड़े फार्मर से कठिन परिश्रमी थे वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बलद मैंने जपरी फील्ड रे काम करते से भी मध्य बलद परिका फील्ड रे काम करती बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट किंतु ता सत्ते मध्य से लेखा पढ़ा जानी था द फॉलोइंग संडे तार नेक्स्ट डे कौन कले पे ये ताने सैटरडे नाइट रो कथा थिला एबे संडे फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक सकाळ हला मात्रे ही कौन कले ना ही बिगेन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल से गोटे चिट्ठी लिखिले ही बिगेन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन से निजे चिट्ठी को लेकिन टाउन को गले एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स आउ से जो देखियो पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स थाए से सेठारे रखी देथिले चिठी पठेवा पई देखियो पे पोस्ट ऑफिस से बॉक्स थाए से बॉक्स से भर्ती कर देथिले इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह कौन सी ऑफिसर पाखकू चिठी नथला यह थिला कहा पाखकू ना इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यह भगवान को पाखकू गोटे चिठी थिला तापर पे लक्ष्य करिया कोन दिया हिची ना गॉड he wrote if you don't help me my family and I will go hunger this year से चिट्ठी कौन लिखिले गॉड हे ईश्वर इफ यू डोंट हेल्प मी जदि तुमे हमको हेल्प बा साहाय्य न करिवो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मो फैमिली आउ मु ए वर्ष सारा भकिला रहिबो बोली से लिखिले आई नीड ए 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm देखो से आउ कौन लिखिले आई नीड ए 100 pesos देख पे पेसस हो गोटे पैसा माने मनी भाया गोटे यूनिट से 100 पैसा बाबा तुम्हें पढ़ा पे पैसा बोली भी भाई पार तो सपोज 100 पैसा तार दरकार इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड पुणी थे सो मीन्स हो चारा बुणवा है सो माई फील्ड ता पुणी थे शस्य क्षेत्र में चारा बुणवाई पाखे पैसा नाला पाखे से 100 रुपीज दरकार हुए एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स आउ पुणी थे पुनर्बार क्रॉप प्रोडक्शन पर्यंत तार पैसा दरकार से कौन कहते ना 100 रुपीज भगवान पाखक लिखी चिठी 100 रुपीज दे दियो बिकज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज लास्ट क्रॉप आउ तार जो कुआपथर वर्षा जो तार शस्य क्षेत्र नष्ट हो से जनईला ही रॉट टू गॉड देख पे कौन लिखाई he wrote to God on the envelope put the letter inside and still troubled went to town तापर देख पे कौन कहला ना he wrote to God on the envelope उपरे देख पे चिठी को कौन करा जाए ना एनवेलप रे भर्ती करके आम एड्रेस लिखू सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस से भाया he wrote to God है रिसीवर एड्रेस कौन कौन लिखिदेले ना टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड से देखिए एनवेलप भितर कौन करदे चिठी को भर्ती कर देते एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन आउ से ट्रबल विभिन्न कष्ट करी से पुणी थे पड़े कौटी ना वेंट टू टाउन से चिठी देवाई टाउन को जाते एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस से कौन करते ही प्लेस्ड ए स्टाम्प पे स्टाम्प पेपर न लगे कौन सी चिठी जापर ना से इ प्लेस्ड ए स्टाम्प से गोटे स्टाम्प लगाई ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स आउ से मेल बॉक्स चिठी बक्स से चिठी को पकाई देते वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God तापर पे देख कौन दिया ना वन ऑफ द एम्प्लॉइज से पोस्ट ऑफिस रो एम्प्लॉय बा कर्मचारी जनक कौन कले हु वाज ए पोस्टमैन से जन पोस्टमैन थिले एंड also helped at the post office आउ से पोस्ट ऑफिस रे मध्य विभिन्न कार्य सहाय्य करथिले वेंट टू हिज बॉस तांकर जो हेड तांको पाखु जाइतिले लाफिंग हार्टली
बहुत हृदय से हसी हसी कौन कहते शोड हिम दी लेटर टू गॉड आउ से लेटर टू गॉड भगवान को पाखु लिखाई चिठीटी बंश को देखाइले नेभर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हेड ही नॉन दैट एड्रेस देख पे तार जीवन काल में जो पोस्टमैन जनक जीवन काल में से जो एड्रेस भगवान पाखक एड्रेस से देखी ना से कहले द पोस्टमैन ए फेट amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तापर देखो पिला माने the postmaster जो बॉस बा पोस्टमास्टर जी देखो से जने थिले फेट बा मोटा भलिया मोटा आकार थिले से जने मुटु बोली भी कहि परिबा the postmaster was a fat man amiable देखो पिला माने एमेबल फ्रेंडली वा सुशील जगह फ्रेंडली पर्सन थे फ्रेंडली फेलो एल्सो ब्रोक आउट लाफिंग और स्टार्टेड टू लाफिंग से हसवा को आरंभ कर देते बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली किंतु संगे संगे से कौन करते हि टर्न सीरियस से संगे संगे सीरियस मोड को आसी जाते एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क डेस्क ऊपर थिवा लेटर को से थापुड़े से कौन कहते कमेंटेड व्हाट फेथ फेथ मीन्स होची विश्वास एक्चुअली से केडे विश्वास कथा से कहते आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर ये चिठी लिखि लोकर विश्वास भली मोर विश्वास था कि से निज को निजे कौन कहते ना ये चिठी एक्चुअली जी भी लिखी जो जी विश्वास अच्छी मोर भी से जी विश्वास था कि से कथा कहते स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड ईश्वर संबोधन रु चिठी आरंभ देख पे करेस्पॉन्डेंस मीन्स कौन संबोधन है स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड ये भगवान सहित कन्वर्सेशन स्टार्टिंग कराइला चिठी आरंभ कौन लिखा ना लेटर टू गॉड है ईश्वर संबोधन सहित चिठी ईश्वर को संबोधन कर सक्षमता रहा दरकार बोली से कहते मोर जदि था भल होता किए कहते ना दी पोस्टमास्टर तापर देखा सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक दी राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया answer the letter देख पे कौन है ना सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड देख पे शेक मीन सोची पे भांगा ये जो राइटर किए चिठी किए लिखी ना लेंचो लेंचो हूँ राइटर लेंचर जो भगवान के प्रति फेथ बा विश्वास थिला से विश्वास को भांगा चाहून किए ना पोस्टमास्टर सो द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया ता मन में गोटे आइडिया आसला एनसर द लेटर कि यार एनसर देवे से एक्चुअली लेंच कौन चाहिए ना 100 पेसस से चाहिए से कौन चाहूँ देख बट व्हेन ही ओपन इट देख पे से चिठी को मैंने ओपन कर कौ मैंने एक्चुअली ना पोस्टमास्टर जनक ओपन कर देखुं एक्चुअली कौन लेटर टी लिखाई भगवान को पाखक बट व्हेन ही ओपन इट इट वाज एविडेंट दैट टू एंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of the salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तापर प्लान देखो बट व्हेन ही ओपन इट जेते से चिठी को खोलिले कौन है देख पे से जना पड़ा इट वाज एविडेंट दैट से कौन जना पड़ा जे ना टू एंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल से चिठीर एंसर देवाई शुभेच्छा देवाई कौन दरकार किसी इंक एंड पेपर दरकार नुहे ताठू आहरी अधिक जिनस दरकार बोली से जानवा पाइले इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन देख पे रिजोल्यूशन मीन चिंता बा संकल्प किंतु से संकल्प कर देथिले जे ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज से एक्चुअली से चिठी लिखाई कौन 100 रुपीज से चाहिए जे पोस्टमास्टर चाहिए से एनसर देवा एनसर हिसाब से मनी देवे बोली से चाहिए सो ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एम्प्लॉय बा कर्मचारी पाखर से किसी मनी मागिले ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी सैलरी रू किसी देले एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वी आर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी साहाय्य आकार पे चैरिटी चैरिटी पे चैरिटी फंड जानी चैरिटी हूँ दानी संस्था चैरिटी हिसाब से दान हिसाब से फ्रेंड मैंने किसी पैसा दान देते इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर दी
100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. देखो पिलाने कौन कहा इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम 100 पेसो एक्चुअली सही समय कलेक्ट करवा बहुत कष्ट समय थिला इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmers only a little more than half. अधा 100 अधा के 50 रु अधिक पेसो से गैदरिंग बा ठोड़े सक्षम होते ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड से कौन करते से अधारू अधिक पैसा से एनवेलप रे भर्ती कर देते विथ ए लेटर कंटेनिंग आउ से गोटे लेटर लिखाई कौन लिखाई गोटे मात्र सिंगल वर्ड लिखाई गॉड सिग्नेचर ओनली कौन लिखाई गॉड है आउ पठाई दी जाता क्या ना ना लेंचो ना पठाई दी जाता. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, next Sunday रे पिलाने कौन हैला Lencho came a bit earlier समय पूर्व पहुंची जाइला then usual to ask if there was a letter for him. कौन सी लेटर बा चिट्ठी आसी जी किता पाई. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiences the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office देखो पिला माने contentment means होची संतोष हैला. It was the postman बा डाक वाला जनक कौन करथिला ना से डाक वाला जनक निजे चिठी गुता हाथ को बढ़ाई देथिले और जने भलो काम करथिबा व्यक्ति भली संतोष अनुभव करी पोस्टमास्टर ताको ऑफिसर को चाहि रहिले हैला. देखो पिला माने से पोस्टमैन जनक बा पोस्टमैन जनक कौन करथिले ना से चिठीटी को क्या लेंच को बढ़ाई देते आउ जड़े भल कम कर गुड डीड लिखाई पे देखिपार आउ गोटे जड़े भल कम कर व्यक्ति भली संतोष अनुभव कर कंटेनमेंट हूँ संतोष अनुभव कर पोस्टमास्टर तांक ऑफिस रु चाहि रही आउ ये जो कंटेनमेंट पे ये कंटेनमेंट बा संतोष किए अनुभव करते ना पोस्टमास्टर ए लेंच को गिफ्ट हिसाब से देइथिबा पैसा को से देइथिबारु से संतोष अनुभव करते. तापर पे लक्ष्य कर Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. है लक्ष्य कर ये कौन दिखाई Lencho showed not the slightest surprise से ये चिठी को पाई कि सरप्राइज बा आश्चर्य हवा भाया से देखाई हो नथिला ऑन सीइंग द मनी से भितर थिबा मनी को से देखी मध्य सरप्राइज बा आश्चर्य हो नथिले. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस से पूरा कॉन्फिडेंस बा दृढ़ विश्वास रे थिले जे निहाती भगवान को साहाय्य करे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी आउ जेते से रागी थिले कोथि पई ना जेते से लफाफा भितर थिबा टंका को गणी थिले आउ सेते निहाती कम थिला काहे कि से 100 पेसो दरकार करथिला किंतु सेठे ओनली हाफ रो अधिक थिला आ सेते से रागी थिले. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक से तापरे कहउजंती लेंच कौन कहते ना भगवान के मिस्टेक बा भूल करेंगे ना नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट आउ भगवान मध्य मना करेंगे ना जे लेंचो एक्चुअली 100 पेसो चाहिए से जिनस भगवान मध्य मना करेंगे ना बा प्रत्याख्यान करेंगे ना बोली से कहते. तापर देखा कौन दिखाई इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक से संगे संगे विंडो झरक पाखक गला जो एक्चुअली आम मागी पार कौन सी गोटे पेपर आउ इंक मागी पार से फैसिलिटी थाए कौटी पोस्ट ऑफिस रे आउ से आम लेटर लिखिपर से संगे संगे गोटे पोस्ट ऑफिस झरका पाखक जाकि पेपर आउ इंक मागिला ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबुल ही स्टार्टेड टू राइट. देख पे से पब्लिक राइटिंग टेबुल जाकि किए लेंचो कौन करते ना राइटिंग टेबुल ही स्टार्टेड टू राइट से आरंभ कर देते लिखा आरंभ कर देते विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो तार जो आईब्रो सिस्टम को से आहरी कुंचित कर देते रिंकलिंग मीन्स होची कुंचित करवा कॉज्ड बाय द एफर्ट मीन्स होची ट्राई टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया तांकर जो आइडिया को एक्सप्रेस करने आईब्रो को मध्य से कुंचित कर देते आइडिया को से लेटर माध्यम से लिखुले. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. तापर देख पे लेटर लिख सारा व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो से झरका पाखक गले टू बाय ए स्टाम्प पे स्टाम्प पेपर किणवा पड़े स्टाम्प व्हिच ही
लेग्ड मीन्स होची चाटी दवा बा टिके छेप लगे देले एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप एनवेलप ऊपर तापरे से छेप लगे कि को जिनसटा को स्टाम्प टी को एनवेलप रे लगे देले विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट आ से चिटके कोन करले ना हातर गोटे पावर रे ताको फिक्स कर देले बा ताको से थारे चिटके देले द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट तापर देख पला द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स से चिट्ठी बक्स रे चिट्ठी पढ़ी सारा पर द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट पुणी थे पोस्टमास्टर जनक जाइए एक्चुअली खोलिया एक्चुअली कौन लिखाई इट सेड से कौन लिखाई ना गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर यू फॉर ओनली 70 पेसस रिच्ड मी एक्चुअली से कौन लिखिले ना ईश्वर मु मागिता टंकार मात्र 70 पैसा मो पाखक पहुँची गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसस रिच मी से एक्चुअली मागिते 100 पेसो किंतु 100 रु केते ना 70 पेसस ताको पाखरे पहुँची सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीडेड वेरी मच देख पाला 100 टू 70 गने केते हला 30 आउरी मते 30 ताको पाखरे पेंडिंग थिला सो ही राइट दैट सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच से लिखले जे मोर आउ जो 30 बा रेस्ट जो पैसा रही सेंड मी इमिडिएटली रेस्ट ऑफ द मनी आई नीड वेरी मच मु 30 पैसा बहुत आहरी मोर दरकार अच्छी प्लीज मते पठे दियो बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल मते किंतु ए मेल बा चिट्ठी जरिया रे पठाओ नहीं बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स देख पिला माने एठी क्रूक्स मीन्स होची अपराधी कहि परिबा हला से एक्चुअली अपराधी कौन कह बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल ये चिट्ठी माध्यम पठाइबा मना कहते कहीं बिकज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रूक्स ये पोस्ट ऑफिस अधिकारी माने अपराधी बोली कहते कहीं ना भगवान केवे मिस्टेक करेंगे से विश्वास रखी जदि भी 100 रुपये भगवान पठे ऑफिसर माने 30 रुपये से खाई दी से विश्वास करथिला सो ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स से अपराधी दल अच्छा बोली कौटी अच्छा ना पोस्ट ऑफिस अपराधी दल अच्छा बोली से भगवान को कही किए कही ना लेंच कही